दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बिलाल क्लासेस पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो कि एक थर्ड सेमेस्टर का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो दोस्तों इस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 यानी लॉजिक गेट्स को। और लॉजिक गेट का आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं, जिसका क्वेश्चन PTUP के एग्जाम में पूछा भी गया है। वो है एंड और नॉट गेट को यूनिवर्सल लॉजिक गेट की हेल्प से बनाना। और यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स हमारे दो होते हैं, नैंड गेट और नॉर गेट। तो आज हम सीखेंगे नैंड गेट से एंड गेट, और गेट और नॉट गेट को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। नॉट एंड और गेट बाय यूजिंग नैंड गेट। तो सबसे पहले हम बनाएंगे नॉट गेट को। इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें नैंड गेट को ही लेना है, हमें और किसी गेट का यूज नहीं करना है, नैंड गेट का ही यूज करना है। लेकिन आंसर जो आउटपुट लाना है वो हमें इनका लाना है। अगर नॉट गेट बनाते हैं तो नैंड गेट लगेगा, नैंड गेट ही, लेकिन आउटपुट आएगा नॉट गेट का। कैसे आएगा हम बनाते हैं। हम सबसे पहले बनाएंगे नॉट गेट, यानी कि नैंड गेट बना करके उससे हम नॉट गेट का आउटपुट निकालेंगे। कैसे? सबसे पहले हम बनाएंगे नैंड गेट। ये होता है हमारा नैंड गेट, हम लोग ये पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। ठीक, तो नैंड गेट में क्या होता था, दो इनपुट होते थे यानी ए और बी। तो नैंड गेट उनका ए डॉट बी यानी उनका प्रोडक्ट करके उसका बार करता था। अब क्या करेंगे, अब यहां पर हम एक इनपुट जो है इसका शॉर्ट कर देंगे दूसरे वाले के साथ। ठीक, जैसे यहां पर हम इनपुट सिर्फ ए ही देंगे, ठीक, और दूसरे वाले इनपुट की जगह पर मतलब इसी इनपुट से हम इसको भी दे देंगे, यानी डबल इनपुट जो होगा ये एक ही का सोर्स, एक ही सोर्स होगा। ठीक, तो यहां पर ये जो पाएगा नैंड गेट, तो उसका क्या करता है, बार करेगा। तो ये ए का बार कर देगा। ठीक, और यही काम हमारा कौन करता है, यही काम हमारा नॉट गेट करता है। उसको एक इनपुट दिया जाता है तो वो उसका बार कर देता है। तो नैंड गेट भी सेम वही करेगा कि जब उसके दूसरे इनपुट को शॉर्ट किया जाएगा तो वो उसको बार कर देगा, और हमारा जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा हमें ए बार। ठीक, तो इस तरह से बन जाएगा हमारा नॉट गेट। ठीक, अब हम बनाएंगे नैंड गेट की हेल्प से एंड गेट को, यानी नैंड गेट की हेल्प से हम कैसे निकालेंगे एंड गेट। एंड गेट बनाने के लिए नैंड गेट से हमें दो नैंड गेट की जरूरत पड़ेगी। ठीक, पहला हम एक लेते हैं अपना नैंड गेट, और इसी के साथ हम एक और नैंड गेट लगाएंगे। अब यहाँ पे मान लेते हैं हम दे रहे हैं दो इनपुट ए और बी, तो ये हमारा नैंड गेट है। ये क्या करेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट करके बार कर देगा, यानी ए डॉट बी का बार बना देगा। और ये जो नेक्स्ट वाला है ये हम लोग देखते हैं कि ये हमारा क्या है। अभी इसके पिछले वाले में जो हमने बनाया है वो क्या बनाया था, नॉट गेट, यानी एक नॉट गेट का काम कर रहा है। यानी ये इसको जो भी इनपुट मिलेगा ये उसका बार करेगा, यानी ए डॉट बी का बार तो ये पहले से ही है, ए डॉट बी का बार पहले से है, यानी एक बार और लग जाएगा। और ये बुलियन का नियम है, बुलियन का नियम है कि जब दो बार होगा तो उसकी वैल्यू वही आ जाती है, यानी कि बार हट जाता है। अगर तीन बार है तो एक बार हो जाएगा, उसके दो बार हट जाएंगे, और दो बार अगर से बार लगा हुआ है तो बार को हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमारे जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए डॉट बी मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आप देख रहे हैं कि ये जो ए डॉट बी आ रहा है ये एंड गेट का हमारा जो बुलियन एक्सप्रेशन होता है यही है, यानी कि आउटपुट जो y इक्वल्स टू ए डॉट बी होता है ये वो निकल आया। इसका मतलब नैंड गेट की हेल्प से हमने क्या बना लिया, एंड गेट बना लिया। अब हम बनाएंगे नैंड गेट की हेल्प से और गेट को। और गेट का जो बुलियन एक्सप्रेशन होता है वो हम लोग जानते हैं, y इक्वल्स टू ए प्लस बी होता है, यानी वो दोनों जो इनपुट को लेता है उन दोनों इनपुट का सम कर देता है। क्या बनाएंगे अब हम बनाएंगे और गेट। ठीक,
और गेट बनाना है, लेकिन यूज सिर्फ नैंड गेट का ही होगा। और गेट बनाने के लिए हमें 3 नैंड गेट की जरूरत पड़ेगी। क्या लाना है हमें आउटपुट लाना है y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। अभी देखिए लास्ट में ये कैसे निकल के आता है। हम इस वाले नैंड गेट को इनपुट देते हैं a, ठीक, और नॉट गेट की तरह इसको हम शॉर्ट करते हैं, तब ये हमारा आउटपुट क्या देगा, ये आउटपुट देगा a का बार, ठीक। और जो हमारा ये वाला नैंड गेट है हम इसको भी शॉर्ट करते हैं और इसका जो इनपुट देते हैं वो b देते हैं, तो ये क्या करेगा, ये भी उसका बार कर देगा, यानी b का बार, ठीक। अब यहाँ ये वाला जो नैंड गेट है इसको 2 इनपुट मिल गए, नैंड गेट क्या करेगा, नैंड गेट दोनों का प्रोडक्ट करके उसका बार करेगा, यानी कि a बार डॉट b बार का डबल बार। जब ऐसा हो जाता है तो इसको हम चेंज करते हैं बूलियन के रूल से, ये बन जाता है a डबल बार प्लस b डबल बार। और मैंने बताया जब भी डबल बार होता है तो वो बार हट जाता है, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस बी। और इस तरह से हम नैंड गेट की हेल्प से और गेट को भी बना लेते हैं, ठीक। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद आप यहाँ पर वैल्यू 0 1 1 0 रख करके सब कुछ अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर एग्जाम में आता है तो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है डायग्राम। अगर डायग्राम आप सही बनाते हैं तो एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी कॉपी में थ्योरी देखने चले कि क्या क्या आपने लिखा है। तो मेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है, ठीक। अगर सर्किट सही बना है तो सब बढ़िया है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।